जय गुरु जी सारी संगत को। तो पूरी टाइम की पंक्चुअलिटी संगत जी गुरु जी महाराज करवाते हैं और कभी भी बिना कारण समय का अनादर ना करें। गुरु जी महाराज जी भी पंक्चुअलिटी को बड़ा ज्यादा पसंद करते हैं। संगत जी डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और गुरु जी महाराज खुश होते हैं जब आप सही समय पे जो आपने चुना होता है, एक तय समय जो किया होता है अपनी लाइफ में कि इस समय मैं ये करूंगी, तो वो पंक्चुअलिटी देख के संगत जी गुरु जी महाराज बहुत खुश होते हैं। और गुरु जी महाराज जी की असीम कृपा से हमारे जो शिव पुराण सेवा के 5 दिन है संगत जी बहुत ही प्यार से निकले हैं और गुरु जी महाराज जी के शुक्राने हैं कि मेरे सच्चे बादशाह ने बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत के ये 5 दिन जो हैं बड़े अच्छे ढंग से सत्संग सेवा कराई है। और शुक्राने हैं मेरे रब के जिन्होंने ये हमें रहमत बख्शी है। और गुरु जी महाराज जी का आज 6ठा दिन है संगत जी शिव पुराण पढ़ने का, तो शुक्राना करिए। ये जो 5 दिन खुशी खुशी हमारे बीत गए हैं, क्योंकि संगत जी बहुत बहुत टफ जर्नी आजकल की जो हुई है ना, आपको अपने आने वाले पल का भी ध्यान नहीं होता कि हमारा आने वाला पल जो है वो कैसा होगा। और गुरु जी महाराज जी ने हमारा इन 5-6 दिनों में इतना साथ दिया है ना, तो शुक्राना कीजिए सतगुरु जी महाराज जी का। और शुक्राना कीजिए कि ये जो हमने 5 दिन का पाठ भी सुना है संगत जी, तो इससे भी हमारे कितने कष्ट, कितने हमारे ब्लॉक जो लाइफ के चैप्टर है, जो हमारे ब्लॉक चैप्टर है, तो वो गुरुजी ने खोले होंगे। जिस तरह से हम ये शिव पुराण के नए नए पन्ने खोलते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह से गुरुजी महाराज भी हमारे जीवन में ये जो बंद पन्ने हैं, जो जो ब्लॉक्ड हमारे पेज हैं लाइफ के, तो उनको खोलते जा रहे हैं और हमें इस ज्ञान के सागर में डुबोते जा रहे हैं, ज्ञान का रस पिला रहे हैं, हमें ज्ञान की नैया में लेकर भव सागर पार करा रहे हैं। तो शुक्राने हैं मेरे सच्चे बादशाह के। तो संगत जी जल्दी से आप जोड़ते जाइए औरों को भी, ताकि ये जो शिव पुराण की गाथा है, ये जो शिव पुराण की कथा है और ये जो शिव पुराण की सेवा है घर घर पहुंचे, ताकि वो सभी परिवार वाले जो कष्टों में हैं, जो दुख तकलीफों में हैं, या जिनसे जाने अनजाने कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, वो सब भी इस शिव पुराण का महात्म सुनकर उनकी भी जीवन में खुशियों की बहार आए। तो हमें मिलके ये सब सेवा करनी है। और देखिए, हम पिक्चर का कोई गाना मेरे ख्याल से अधूरा नहीं देखते, कोई सीरियल अधूरा नहीं देखते, कोई पिक्चर मूवी अधूरी नहीं देखते, तो शिव पुराण को भी अधूरा नहीं छोड़ना है। आप 1 घंटे का ये जो टाइम, 1 घंटा भी नहीं मेरे ख्याल से लगता, आधा घंटा ही लगता है। ये आधे घंटे का ये जो समय है ना, आप गुरु जी महाराज जी को देते हो ना, ये शिव पुराण सुनते हो ना, तो अपने कितने कष्टों से आप मुक्ति पाते हो। तो संगत जी ये सब आप मेरे लिए नहीं करोगे, ये अपने लिए करोगे, मैं मेरे लिए करूंगी, आप अपने लिए करोगे। तो सब अपने सतमार्ग की ओर बढ़ने के लिए अपने लिए समय निकालेंगे। मैं जानती हूँ कि इस इतने बिजी शेड्यूल में किसी के पास समय नहीं है, लेकिन समय को संगत जी निकालना पड़ता है ना। अब मैं भी सारे घर के कामकाज करके, देखिए आप, आपके लिए आती हूँ, खुद के लिए भी आती हूँ। पहले तो मैं खुद के लिए आती हूँ, अगर इन शॉर्ट में सच्ची कहूँ तो, है ना, कि अपने कर्मों को सुधारूं। फिर मैं सोचती हूँ जब मैं अपने कर्म सुधार ही रही हूँ, क्यों ना मैं अपनी गुरु संगतों को भी अपने साथ जोड़ूं, ताकि उनकी भी जिंदगी में बहार आए, उनकी भी जिंदगी में परेशानियां दूर हों। क्योंकि सभी परेशान है अपनी लाइफ में, किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई परेशानी है, तो हम किसी को बस पूछ ही नहीं सकते। क्योंकि कहते हैं ना, तन का वस्त्र ऊंचा करो तो अपना शरीर ही नंगा होता है। तो हम किसी को भी किसी की दुख तकलीफ के बारे में नहीं पूछ सकते, और हमको किसी को तो अपना दुख बताना भी नहीं है संगत जी। गुरु जी महाराज हमेशा कहते हैं संगत जी अपने वचनों में कि कदे भी किसी दी नेगेटिविटी नू ना सुनो, ते ना ही किसी नू अपनी परेशानियां दूजियां नू बखानियां चाहिए। गुरु जी महाराज कहते हैं आप मेरे साथ 1 to 1 कनेक्शन बना के डायरेक्ट अपने दुख और तकलीफें मुझसे कहो। क्योंकि संग जी देखिए, बीइंग ह्यूमन, जो हम इंसान है ना, हमारे में वो बल नहीं है, हमारे में वो शक्ति नहीं है कि हम किसी के कष्ट सुनकर दूर कर सके, है ना, हमारे में वो पावर्स नहीं है। तो इसीलिए हमने वो सारी अपनी परेशानियां जो है सतगुरु जी महाराज जी को सुनानी है, जो कि इतने पावरफुल है, जो कि दूसरों के कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते थे और दूसरों के जीवन को सरल बना देते थे उनके कष्ट लेके। तो इसीलिए आपको आज से प्रण लेना है। मुझे भी कॉल मत किया करो कोई भी परेशानी हो कि अनु आंटी हमें हो गई। तो अनु आंटी आपकी कौन सी सुखी है, आप सब जानते हो। अभी अभी मेरे साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है पिछले दिनों,
है ना। ये तो शुक्र है उस मालिक का कि उसने मुझे इतनी हिम्मत बख्शी है कि मैं आज आपके सामने फिर से बैठी हूँ। शुक्र है मेरे दाता का। वरना संगत जी सभी दुनिया में परेशान है, हम सिर्फ एक माटी के पुतले ही है। पुतलों को सजा लो तो हम अच्छे दिखते हैं, और पुतले को थोड़ा सा तन से कपड़े हटा दो तो वो भयानक दिखता है। तो वही हाल है हम सबका, है ना। तो हम सबके अंदर कोई ना कोई परेशानी, दुख, तकलीफ सब कुछ है संगत जी। तो इसलिए सतगुरु जी महाराज से अपने दुखड़े कहिए, उनसे अपने गुहार लगाए, उनसे अपनी अरदास करें। बार बार मैं एक ही बात कहती हूँ, गुरु जी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। डायरेक्ट कनेक्शन बनाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जिस तरह से आप अपने परिवार में प्यार करते हैं सबके साथ, उसी तरह से आप सतगुरु जी महाराज के साथ भी प्यार करके देखिए, तो आपका कनेक्शन बनाने से आपको कोई भी हटा नहीं सकता। तो चलिए सबसे पहले गणपति गणेश जी के चरणों में हाजिरी लगाते हैं कि पहले गणपति पूजन की जो पीछे करियो काज, बड़ी सभा में हे प्रभु जी रखो मेरी लाज। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सवार साधिके, शंके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे हमार सरस्वती, हमारी गलतियां क्षमा करना माँ। हम सब मूर्ख ज्ञानी है, हमें सदैव अपने चरणों में रखना माँ। और जाने अनजाने कोई शब्दों के उच्चारण में गलती हो जाए तो माँ माफ करना। भगवान भोलेनाथ जी माफ करना। गुरु जी महाराज माफ करना। मैं खुद अज्ञानी हूँ, तो इसी अज्ञानता वश में ही आके गुरु जी महाराज मैं भी अपनी संगतों को ये आपका पाठ सुनाए जा रही हूँ, और मुझसे भी कोई गलती हो जाए मेरी भूल चूक माफ करना। और गुरु जी महाराज आपके बच्चों से भी कोई मिस्टेक हो जाए तो उन्हें भी माफ करना। तो चलिए संगत जी आज का पाठ आरंभ करते हैं, और आप जोड़िएगा सभी को अपने संग, अपने प्यार करने वालों को, जिनको भी आप चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह सुखी हो, वो भी इस पाठ का आनंद ले सके। तो चलिए संगत जी मंत्र जाप कर लेते हैं, जोड़ते भी जाएं साथ साथ संगतों को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और संगत जी कल के पाठ में आपने शिव पुराण का परिचय सुना था, तो आज के पाठ में संगत जी आप सुनेंगे साध्य साधन आदि का विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीनों साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। तो दीक्षित अंकल आ गए हैं, ये कितना प्यार करते हैं अपनी गुरु संगतों से, भले ही हमें गाली गलौज करने आते हैं। ये गाली नहीं है, एक तरह से चलो गलत ही बोल रहे हैं, लेकिन आते जरूर है। आपका शुक्राना। आप भी सुनिएगा पाठ, और देखिए अच्छाई के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो फिर गुरु जी आपको जरूर इस नौटंकी में भी आशीर्वाद देंगे दीक्षित जी। तो सुनिए संगत जी, व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर बेसमहर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार सरब स्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो वेद के सारे तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीति पूर्वक गान किया गया है। तो शिव पुराण में संगत जी आपको भक्ति का भी ज्ञान मिलेगा, आपको वैराग्य के बारे में भी जानने को मिलेगा, और ज्ञान क्या है ये भी संगत जी आपको जरूर 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 सुनने को मिलेगा। इन तीनों का प्रीति पूर्वक गान किया गया है, और वेदांत वेद शब्दस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है।
उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सबके सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक वाणी में बोले, प्रभु आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों में से प्रापर पुराण पुरुष कौन है। संग जी आपको समझ आ रही है? ध्यान से मुझे एक बार बता दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जहां से मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त ये संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से इन्हें कहीं इनका दर्शन नहीं होता है। रुद्र, हरिहर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्तिभाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और संगत जी आपको पता है, जो भगवान शिव है इन्हें भोले भंडारी भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि हमारे भोले भंडारी इतने भोले वाले हैं, श्रद्धा और प्रेम से अगर आप इनको प्यार से मनाते हैं ना, तो ये आपके सारे दुखड़े दूर करके आपको भवसागर पार लेकर जाते हैं। और भगवान शिव की भक्ति होने से, और जिसके भीतर भगवान शिव का नाम है, भगवान शिव की भक्ति है, भगवान शिव के लिए प्रेम है, तो संगत जी वह मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता की कृपा से उन्हें भक्ति प्रदान होती है। और मुक्त होने का ये मतलब नहीं होता कि हम पढ़ रहे हैं तो हम अभी आजाद हो जाएंगे। तो कई लोग डर जाते हैं एक्चुअली मुक्ति का नाम सुन के, उनको लगता है पता नहीं हमारा जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होता संगत जी। संगत जी जितनी आप लिखवा के लाए हो, है ना, जितनी मैं भी लिखवा के लाई हूं, उतनी हमें भोगनी ही है। लेकिन जब हमारा पत्ता कटना है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। जन्म और मृत्यु, ये दो चीजें संगत जी आज भी भगवान के हाथ में है। ये मौसम, ये हवाएं, ये जल, ये थल, ये वायु, ये सब आज भी ईश्वर के हाथ में है। आप लोग अभी से देख लो, है ना। मैं एक फेसबुक पे पढ़ रही थी तो मुझे हंसी भी आई। तो किसी ने एक पोस्ट डाली हुई थी कि भगवान शायद इस बार आप फरवरी लाना भूल गए। तो देखिए ये भगवान का ही तो किया धरा हुआ है संगत जी सब कुछ, कि फरवरी और मार्च ये 2 महीने ठंडे हुआ करते थे, लेकिन इस बार फरवरी में ही मौसम इतना ज्यादा बदल गया है संगत जी कि यकीन मानिए इस बार तो पूरे सर्दी के कपड़े भी बाहर नहीं आए हैं, सब अलमारी में आज भी धरे हुए हैं। तो ये मौसम, ये हवाएं, हमारी जन्म मृत्यु की ये जो लेखा जोखा है, और हम एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं ना, और हम अपने आप को कह के शांत हो जाते हैं, लेकिन हम ईश्वर से नहीं डरते हैं। एक ही ईश्वर को मानते हुए हम एक दूसरे में कमियां निकाल रहे हैं कि वो ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रहा है, ये पब्लिसिटी के लिए कर रही है, ये वो कर रहा है। अगर कोई पब्लिसिटी के लिए भी कर रहा है तो किसी को क्या तकलीफ है? क्या कोई पॉकेट से पैसे डाल रहा है? क्या कोई पे कर रहा है? किसने पे किया है वो बताता क्यों नहीं है? तो इस तरह के ये बातें संगत जी वही लोग करते हैं जो खुद ऐसा करते हैं और दूसरों के कामों में विघ्न डालते हैं। तो गुरुजी महाराज इन सबको सद्बुद्धि देना। तो संगत जी शिव की भक्ति बहुत ही आसान है, शिव की भक्ति बहुत ही प्यारी है, और शिव हमारे जो है बहुत ही बोले बाले हैं। तो एक बार मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, और संगतों के साथ साझा कर दीजिए। आज बहुत कम संगतें जुड़ी हैं, मेरे ख्याल से सभी अपने अपने काम पे हैं। तो जो जुड़ेगा वो अपना भला करेगा संगत जी। तो सुनिए आगे। भक्ति देवता का कृपा प्रसाद, शिव भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है, ठीक उसी तरह जैसे जहां अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है। इसलिए तुम सब ब्रह्मा ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्त्र वस्त्रों तक चालू रहने वाला एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से वेदांत विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है।
शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निसप्रह होता है वही साधक है। और कुछ वर्ड्स इसके इतने डिफिकल्ट है संगत जी कि बहुत टफ हो जाता है ना, बहुत टफ हो जाता है जवाब देना मेरे को भी, क्योंकि ये शब्द मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है कि नैमित्तिक, निसप्रह, अब इन शब्दों का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन जब मैं 3-4 बार पढ़ूंगी ना तो फिर मुझे धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा। और मेरा प्रॉमिस है जब ये पूरा शिव पुराण खत्म हो जाएगा तो उसके 3-4 महीनों बाद हम फिर से शिव पुराण पढ़ेंगे, फिर से रिपीट। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ा है तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे। तो सुनिएगा, कुछ शब्दों के अर्थ मुझे भी नहीं आते हैं, सतगुरु जी महाराज माफी दीजिएगा। और ज्ञान को पढ़ के ही आपको ज्ञान मिलता है, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम जानेंगे भी नहीं। इस वक्त हम वो स्टूडेंट हैं नर्सरी के जो अभी ये शिव भक्ति की शिव सागर में कूद के शिव पुराण का आनंद ले रहे हैं। तो जो जो शब्द समझ आ रहे हैं उनका आप आनंद लीजिए। वही शालोक आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूं। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। संगत जी, आप अपने कानों से, जिस तरह से अब आप अपने कानों से ये शिव पुराण का पाठ सुन रहे हो, कानों से भगवान का नाम और अपने मुख से गुण और लीलाओं का वर्णन करना और वाणी द्वारा कीर्तन और मन के द्वारा मानना, ईश्वर भक्ति की ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तरह से कह लूं कि एक बहुत ही जरूरी ये 3 चीजें हमारे लिए हैं। अगर मैं इन शॉर्ट कहूं कि हमें अपने कान खोलने हैं भक्ति का रस सुनने के लिए, अपनी जुबान खोलनी है भक्ति का रस गाने के लिए, अपने मन से चिंतन करना है भक्ति को भीतर बसाने के लिए। तो ये तीनों, इनको ओपन रखना है, आपने खोल के रखना है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। कीर्तन और मनन करने से आपको शिवलोकपुरी में स्थान मिलता है। यह श्रुतिका का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो जाते हैं। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। तो देखिए, मैंने एक दिन आपसे शायद पहले भी कहा था, है ना, कि आपको क्या करना है संगत जी, आपको रब साक्षात कभी भी नहीं दिखता। उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए हमारे पास वो नेत्र नहीं है संगत जी, वो आंखें नहीं है, है ना। तो आपको वो भक्ति और शक्ति के लिए अपने मन से मनन करना पड़ेगा, अपने मन की आंखों को खोलना पड़ेगा और आपको इस भक्ति की राह में आगे बढ़ने के लिए अपने कानों को खुला रखना है, अपनी आंखों को खुला रखना है और अपने मन को खुला रखना है। और दीक्षित जी कह रहे हैं कि ये कमेंट पढ़ रही हैं, तो भाई देखिए कक्षा में क्या क्या हो रहा है, तो ये तो एक अध्यापक को ध्यान रखना ही होता है ना। तो ऐसे लोगों को भाई आप बंद ही कर दो तो अच्छा है, ताकि बाकी की जो संगतें हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो सुनिएगा संगत जी, क्रमशः मनन प्रयत्न से ही इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा शालोक आदि से क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है,
उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है, उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों से प्रमाण प्रदान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म बताने के प्रसंग में आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृतांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर सुने। संगत जी आप भी सुने। तो ये सूत जी एक कहानी बताने लगे हैं प्राचीन, तो जिससे आपको महात्म ये प्रसंगों में ये जो प्राचीन वृतांत का वर्णन करने लगे हैं, तो उसे आप ध्यान से सुनिएगा। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान संत कुमार अकस्मात वहां जा पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा, वे ध्यान में मगन थे। उसने जगने पर उनको ब्रह्मपुत्र संत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान संत कुमार विनीत बाप से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं, जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीन महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में एक दूसरे के साधनों में संबर्म में पड़े हुए घूमता गामला मंद्राचल पर जा पहुंचो और वहां तपस्या करो। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन। देखिए संगत जी, तीन ही बातें बोली गई हैं, बार बार रिपीट की गई हैं कि भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों चीजें ये जो है यही आपको भक्ति की इस राह में इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है आपके लिए। ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात समय भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवण आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र संतप कुमार परम सुंदर ब्रह्माधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत को मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवण आदि तीन साधनों को अपनी मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीन साधनों में असमर्थ है, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है, किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना जतन के ही मोक्ष मिल सकता है। तो देखिए, हर तरह का इसमें सॉल्यूशन बताया गया है। तो ऋषि जी जो हैं वो सूत जी से एक प्रश्न करते हैं कि सूत जी, जो लोग ये तीनों काम नहीं कर सकते, और वो कौन से तीन काम है? श्रवण, कीर्तन और मनन, जो ना ही जप कर सकते हैं, ना ही तप कर सकते हैं, ना ही मन में ईश्वर को ढूंढ सकते हैं, तो उनको कोई ऐसा आप इलाज बताओ, हमारी भाषा में कहेंगे तो इलाज बताओ, कि जिससे वो बिना जतन करे इजी वे में, है ना, इजी वे में जिन्हें मोक्ष मिल जाए। तो आगे सुनिए भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। तो सूत जी कहते हैं, शौनक, जो श्रवण, शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके कीर्तन और मनन, इन तीनों साधनों के नित्य उसकी पूजा करे, तो संसार सागर से अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वह भगवान पार हो सकता है। जाने की जो श्रवण नहीं कर सकते, वह शंकर के शिवलिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके कीर्तन और मनन, इन तीनों साधनों के नित्य उसकी पूजा करे, तो संसार सागर में अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वह भगवान पार हो सकता है। वंचना अथवा छल ना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा
उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के बक्से भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान ना करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले से बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से ही भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। तो इसमें आपको संगत जी शिवलिंग की कैसे पूजा किया जाए, कैसे अनुष्ठान किया जाए और कैसे भक्ति भावना से आप साज सजावट करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ये सब एक मार्ग उन्होंने बताया है कि कैसे क्या करना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा संगत जी, और अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो आज थोड़ी सी ना स्टार्टिंग में मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ, क्योंकि जब ये सत्य की राह पे भी कुछ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा भले ही आप जितने मर्जी स्ट्रांग हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ध्यान जो है ना, हम इंसान है तो ध्यान भटकता है संगत जी आपका। तो गुरुजी महाराज शक्ति देना, हिम्मत देना और इन कलिजुगी राक्षसों से बचा के रखना। मैं तो इनको राक्षस ही बोलूंगी, ये राक्षस है कलिजुग के, जो अच्छाई में भी विघ्न डालते हैं, जो दूसरे को भी कुछ अच्छा नहीं करने देते। तो सुनिएगा संगत जी, इसमें आपको सारा आपको जो भी तरीका है इसमें बता दिया गया है कि कैसे आपको भगवान शिव को खुश करना है। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति और लिंग में ही क्यों की जाती है? और देखिए ये शायद जवाब आज तक हमें भी नहीं पता। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे टॉपिक शिव पुराण जो है, हमारे शिव पुराण ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मेरे ख्याल से संगत जी आपको पता है ये बात कि बाकी तो सारे देवी देवताओं को हम मूर्ति के रूप में ही पूजते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा हम लिंग के रूप में भी करते हैं और मूर्ति के रूप में भी क्यों की जाती है? आपको पता है किसी को? मुझे तो संगत जी ये नहीं पता है, और आज मुझे ये पहली बार सुनने को मिलेगा। शुक्राना है गुरुजी का। और ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि सारे देवी देवताओं की मूर्तियों में ही पूजा की जाती है, लेकिन भगवान शिव की मूर्ति और लिंग में क्यों की जाती है? क्या कोई जानता है संगत जी? क्या किसी के पास इसका उत्तर है? शायद मेरे ख्याल से मेरी तरह कोई भी नहीं जानता होगा। जानते हो आप? तो एक बार हाँ या ना में जवाब दे दो। तो इसमें जो चीज का हमें नहीं पता है तो उसे एक्सेप्ट करने में संगत जी कोई बुराई नहीं होती। मैं खुद कह रही हूं कि मुझे नहीं पता है ना? तो सुनिएगा क्यों की जाती है मूर्ति में भी और लिंग में पूजा। ध्यान से सुनिएगा। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा ये प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। सुनीता को भी नहीं पता, सुरभि को भी नहीं पता, और खुद सूत जी क्या कह रहे हैं महर्षि से कि मुनीश्वरों, तुम्हारा ये प्रश्न बहुत ही पवित्र और अत्यंत शुभ है। इस विषय में महादेव ही वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई पुरुष कभी कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। कि भाई इसका तो रिप्लाई जो है, इसका जवाब बोले बाबा ही दे सकते हैं, इसके बारे में हम कोई भी बहसबाजी नहीं कर सकते। ऐसा सूत जी ने मुनीश्वर से कहा हमारी भाषा में। तो देखिएगा आज जो सभी नो कर रहे हैं ना, आज सभी जान जाएंगे और कितना बड़ा आज हमें ज्ञान मिलेगा। इतनी बड़ी हमारी जिंदगी होगी और संगत जी हमें ये बात पता ही नहीं थी। तो ये होता है ज्ञान की राह पर चलने का फायदा, कि कितनी चीजें हमें पता चलती हैं जो हमें कभी पता ही नहीं होती। तो सूत जी कहते हैं कि इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह वर्णन करूंगा। तो सूत जी ने कहा कि भगवान शिव ने जो भी इस टॉपिक के बारे में कहा हुआ है कि भाई मेरी मूर्ति में भी पूजा होगी और मेरी शिवलिंग के बारे में भी पूजा होगी, तो गुरु जी के मुख से उन्होंने जिस प्रकार सुना है वो अपनी बात बता रहे हैं सूत जी। तो मैं भी उसी प्रकार आपको सुनाऊंगा। और जैसे मैं भी शिव पुराण में पढ़ रही हूँ
तो जो इस पर लिखा हुआ है वही मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। वैसे ही जो सूत जी थे उनके गुरुजी ने उनको जो बताया था कि शिवजी जी ने इसका क्या जवाब दिया था, तो वो उसी तरह आपको बतला रहे हैं। तो सुनिएगा ध्यान से संगत जी, बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है ये। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मा रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं, कि जिनका कोई आकार नहीं है, निराकार। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसीलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही पैदा हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात सिक्का साकार विग्रह उनका साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही ब्रह्मा शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार जिसका कोई आकार नहीं है और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवी देवता हैं वे साक्षात ब्रह्मा नहीं है, इसीलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता है। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र संतप कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदकेश्वर से इसी प्रकार प्रश्न किया था। संत कुमार बोले, भगवान शिव ने शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सबकी पूजा के लिए सर्वत्र प्राय बेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और बेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याण में नंदीकेश्वर इस विषय में तत्व की बात हो तो मुझे उस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदीकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है, यानी कि सीक्रेट। सीक्रेट है ये प्रश्न जो है, जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता, क्योंकि ये गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसीलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्मा स्वरूप और निष्कल निराकार है, इसीलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। संत कुमार बोले, महाभाग जोगिंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और बेर के प्रचार को जो रहस्य पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसीलिए लिंग और बेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृतांत है उसी को मैं इस समय सुनाना चाहता हूँ। लिंग के प्रकटे का रहस्य सूचित करने वाले प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के अभिभाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव जी का संतबन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच निष्कल आदि अंत रहित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों द्वारा इस ज्योतिमय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के शाप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। जय गुरु जी। तो संगत जी, आज जहां तक ही, तो आज आपको क्या ज्ञान मिला है ये मैं नहीं जानती, क्योंकि आज थोड़ी सी मैं खुद भी डिस्टर्ब हूं। और देखिए संगत जी, शिवलिंग और मूर्ति ये दोनों की पूजा क्यों जाती है, ठीक तरह से अगर मैं कहूँ तो मुझे भी ये पूरी तरह प्रॉपर वे में समझ नहीं आया है। और जब तक मुझे भी समझ नहीं आया है तो मैं आपको क्या समझाऊंगी। तो मैं अकेले में इसके बारे में फिर से पढ़ूंगी और फिर जो मुझे समझ आएगा तो मैं आपके साथ भी वो शेयर करूंगी। तो आज का पाठ इतना ही। तो देखिए संगत जी, क्या होता है, हमें किसी को जवाब नहीं देना होता है, लेकिन कभी कभी ना हम आपे से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि हम इंसान है ना।
तो ये क्या हो रहा है आजकल, अगर मैं बड़े कम शब्दों में आपको कहूं तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल ईश्वर के नाम पे भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो एक ही भगवान को मान रहे हैं, मैं भी मान रही हूं, वो भी मान रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को नीचा कैसे दिखाना है, किसी को गिराना कैसे है, उनको कंपीट कैसे करना है, तो ये सब चीजें आजकल हो रही है। मैं नहीं जानती कि ऐसी भक्ति के नाम पे भी कोई पब्लिसिटी होती है, ना ही मैंने आज तक की है। और भक्ति के नाम पे पब्लिसिटी मेरे ख्याल से पैसे बटोरने के लिए होती है ना। तो मैं फिर भी कहूंगी कि भक्ति के नाम की नहीं होती वो, है ना। और बड़े जिंदगी में काम है कि आप पब्लिसिटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, तो ईश्वर का सहारा क्यों लेना, क्योंकि ईश्वर से हमें डरना चाहिए संगत जी। लेकिन हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के बल पे आपको कुछ मिलता है तो फिर उसमें वो आपकी किस्मत है ना। आप किसी से मांग नहीं रहे हो। आज आप इतनी संगतें जुड़ी हो, क्या कभी किसी से कोई डिमांड की है मैंने, कुछ मांगा है मैंने? तो मुझे समझ ही नहीं आती कि कुछ लोग ऐसा क्यों बोलते हैं बार बार, पब्लिसिटी 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 के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको भक्ति की राह नहीं चुनने की जरूरत है, क्योंकि भक्ति की राह एक ऐसी है कि ऊपर वाले की जो मार है ना, वो नहीं इंसान भूलता, वो सब देखता है। वो मुझे भी देख रहा है, बोलने वालों को भी देख रहा है, आपको भी देख रहा है, और सबको देख रहा है। खुद भी गुरु जी की डिप्पी लगा के और फिर ऐसी बातें करनी, तो फिर आपने क्यों लगाई है भाई? क्या आप लोग यही सब करते हो? आप लोग इतने ज्ञानी हो, मैं तो सच्ची में कहती हूँ, ये लोग इतने ज्ञानी हैं, तो फिर ये बाकी के कार्य क्यों नहीं करते? क्यों मांगते हैं दूसरों से? किसी से कैसे करके लूट रहे हैं, किसी से कैसे करके लूट रहे हैं। आगे बढ़ना है, आगे की होड़ है। और संगत जी, मुझे कोई भी आगे बढ़ने का कोई शौक नहीं है, मुझे किसी से कंपटीशन करने का शौक नहीं है। और देखिए संगत जी, हजारों यहाँ लोग जुड़ते हैं, मैं सभी को नहीं जानती हूँ, और मैं पर्सनली, आप इतनी संगतें जुड़ती हो, मैंने शायद ही किसी से कोई बात भी की हो, क्योंकि देखिए मैं अपना कार्य करने आई हूँ जो मुझे गुरुजी ने सौंपा है ना। मैं पर्सनली कहाँ किस किस के साथ रिश्तेदारी निभाऊंगी। अगर कुछ गलत हो जाता है, जब कोई जैसे कल हाय हेलो कर रहा था, है ना, नेहा नाम का, तो मैं नहीं जानती कौन है वो, तो मुझे अगर फोन आने लगे कि आंटी वो कौन थी, वो कौन थी, तो भाई अब इतनी संगतें जुड़ती हैं, तो अब मैं क्या करूंगी? सबका पहले मैं वो आधार कार्ड लूंगी? देखो, अपने कर्म जिसको खराब करने हैं वो करता रहे, मुझे इस राह पे चलना है, मेरा एक साफ सुथरी राह चुनी हुई है, गुरुजी द्वारा दी गई है, तो इसमें मैं किसी का परिचय नहीं ले सकती। परिचय आप अपने कर्मों के द्वारा देते हो, आपको खुद अपना परिचय देना है। अब आपको अपना परिचय अच्छे रूप में देना है कि गलत रूप में देना है, ये आप सबका खुद का एक माइंड सेटअप होना चाहिए कि आपको सोशल मीडिया पे आके अपने बारे में क्या बतलाना है। गंदगी तो संगत जी हर जगह फैली हुई है, हर जगह। आप कहीं भी कुछ खोलो, आप इंस्टा खोल लो, आप यूट्यूब खोलो, आप सत्य की राह पर चल लो, वहां भी राक्षस आ जाएंगे। तो आपको बचाना है खुद को, आपको खुद को देखना है, आपको खुद को खुद देखना है कि कौन सी राह चुननी है। वो वाले चैनल में ऐसा हो रहा है, वो वाले चैनल में ऐसा हो रहा है, तो इस चैनल में, इस गुरुजी के पेज में, इस गुरुजी की कक्षा में ऐसा ही होता है। ना ही हमें किसी से लालच है और ना ही हमें किसी से लेने की इच्छा है। गुरुजी महाराज जी ने ये हाथ देने के लिए बनाए हैं, और गुरुजी ने महाराज ने जितनी हमारी औकात बनाई है दिलवाया ही है दूसरों को, किसी से लिया नहीं है। तो इसीलिए ऐसी बातें ना करके किसी की पर्सनली दिमाग मत खराब करा करे कुछ लोग, और वो आए ही ना, वो आते ही क्यों है, विघ्न क्यों डालते हैं? एक ही रास्ते पे चलते हुए एक दूसरे को गिराने में लगे हैं, क्या ये भक्ति है? ये भक्ति है? आप खींच रहे हो कि उसकी लैंग्वेज ऐसी है, उसको बोलना नहीं आता, तो आप सिखा दो अगर आप में इतना ज्ञान है। पोथे पढ़ के, पोथों का ज्ञान लेके आपको इंसानी रूह को दुखाना ही आता है, तो फिर आपका वो ज्ञान निष्फल है संगत जी। किसी भी भक्ति मार्ग में आप चले जाओगे, आपको यही सिखाया जाएगा कि किसी को बेवजह सताओ मत, किसी का दिल दुखाओ मत। ये जो आपने अपने बॉडीगार्ड छोड़े हैं ना दूसरों को, दूसरों के कक्षाओं में खलल डालने के लिए, तो आपकी भक्ति निष्फल है। आप पैसा कमा सकते हो, आप भक्ति नहीं कमा सकते। और पैसा तो फिर संगत जी, गंदे शब्दों में मैं कहूं तो
बहुत सारे लोग हैं जिनके पास होता है लेकिन इज्जत नहीं होती, इज्जत कमाई जाती है, इज्जत कमाना मुश्किल है। और बार बार जो लोग बोलते हैं ना ये पब्लिसिटी पब्लिसिटी, तो पब्लिसिटी वाले काम आप करते होंगे, हमें इन कार्यों में आने की जरूरत नहीं है। हम पब्लिसिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जय गुरु जी विनोद जी, जय गुरु जी देश दीपक जी, जय गुरु जी मानसी गुप्ता, जय गुरु जी, और जॉनी जी जाने दो प्लीज। तो देखिए संगत जी, एक राह आपने चुनी है ना, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप अपनी जिंदगी को इस स्वतंत्र भारत में अपनी इच्छा से चला सकते हो। दो रास्ते होते हैं, है ना, एक बुराई की तरफ लेके जाता है आपको, एक अच्छाई की तरफ लेके जाता है ना। तो आपको खुद तय करना है आपको किस रास्ते पे चलना है। संगत जी, मुझे कोई भी ज्यादा शौक नहीं है कि मैं भेड़ चाल में बसना ही नहीं चाहती, मैं फंसना ही नहीं चाहती, और मैं पब्लिकली एक एक दूसरे के मैं आधार कार्ड अपने पास जमा नहीं करना चाहती। जो जुड़ेगा अपने लिए जुड़ेगा, जो सीखेगा अपने लिए सीखेगा। मैं गलत करूंगी मैं भुगतान करूंगी, आप गलत करोगे तो आप भुगतान करोगे। और देखो देश दीपक अंकल ने कितनी अच्छी बात लिखी है संगत जी। तो इसीलिए ये मोड़ आपकी बात नहीं होती है, ये कलयुग के कुछ राक्षस होते हैं जो अच्छाई के मार्ग पे भी आपको पंगा लेने आते हैं। तो मैं घबराती नहीं हूं, मैं रब से डरती हूं, और रब से डरना चाहिए संगत जी। मैंने सीखा है अपनी जिंदगी में रब से डरना, और रब से जरूर डरिए, वो सब देखता है, नीली छतरी वाला। ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि आपने 4 पोथे पढ़ लिए और दूसरों को हर्ट करते रहे। वो कौन सा ज्ञान है, वो कौन सी भक्ति है कि आप दूसरों को पढ़ना शुरू कर गए हो। तो चलिए संगत जी, आज के लिए इतना ही। और बिल्कुल जी, गुरु जी के लिए सेवा है, और गुरु जी के अलावा संगत जी आप परिवारों के लिए भी सेवा होती है। गुरु जी ने जोड़ना होता है, एक गुरु जी ने एक राह दिखाई हुई है कि उस राह पे अगर आप चल रहे हो तो 4 बंदों को लेके चलो, 4 में से एक भी जुड़ेगा तो गुरु जी खुश होंगे, उसका भी भला होगा। तो चलिए संगत जी, आज के लिए संगत जी इतना ही। तो रात को गुरु जी की कक्षा में मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत प्यार, गुरु जी महाराज का आशीर्वाद। तो गुरु जी महाराज की कृपा से ये 6ठा दिन आज संपूर्ण हुआ हमारा। और मैं तो भूल भी गई थी, क्योंकि मैंने पिछले 1.5 महीना पहले कहा था कि शिव पुराण का पाठ शुरू करेंगे, और मैं भूली भी नहीं थी एक तरह से। बस थोड़ी इस तरह से हालात थे कि मैं तैयार नहीं थी। लेकिन आप संगतों का शुक्राना जिन्होंने मुझे तैयार किया इस पाठ के लिए, मुझे रिमाइंड कराया कि आंटी जी पाठ करना है, तो आपकी वजह से मेरा भी भला हो रहा है। तो शुक्राना है आप सबका। तो हर हर महादेव बोल दीजिए, और जय गुरु जी सारी संगत को जय गुरु जी।